अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली। दुआ ज़हरा केस में नई पेशरफ्त के साथ हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है भाइयों में, कौन से इख्तलाफ जो हैं ज़हीर और शबीर के बीच में सामने आए हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं ज़फ़र सुमरो साहब, जो शुरू दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत ही गहरी नज़र है उनकी इस केस पर। ज़फ़र साहब बताइएगा कि जो पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की है उसमें सुना जा रहा है कि इख्तलाफात सामने आए हैं दोनों भाइयों के दरमियान। पुलिस की वो रिपोर्ट क्या है? देखें इम्तियाज़, ये जो दुआज़रा केस है अब हतमी मराहल में दाखिल होने जा रहा है। आज भी 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्त हाई कोर्ट में भी इस केस से हवाले से लगी हुई थी। मैं तो पहले आपकी नाज़रीन को वाज़ेह कर दूँ, 3 ये थी कि एक ज़हीर की सिक्योरिटी की थी, दूसरी ज़हीर और शबीर जो उसका भाई है उसकी लगी हुई थी कि उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो खोले जाएँ, और जो तीसरी वहाँ पर लगी हुई थी कि जो मुकदमा बनाया गया अगवा का उनके खिलाफ़ वो ख़त्म किया जाए। तो वो भी आपको बताऊंगा इसमें क्या। मगर आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो इख्तलाफ इन दोनों भाइयों में सामने आए हैं कि पेशरफ्त रिपोर्ट जो पुलिस की आज पेश की गई है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, उसमें बताया गया है कि जिस दिन जो दुआ अगवा हुई थी, जो कराची से गायब हुई थी, उस दिन शबीर जो है वो अपने भाई ज़हीर के साथ कराची में मौजूद थे, वो उनको लेने आए थे। इस केस में दुआ ज़ेरा के वालिद के वकील ने पहले भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब जिस वक्त दुआ ज़ेरा अगवा हुई थी उस वक्त ज़हीर और शबीर की जो लोकेशन है वो 27 मिनट की दूरी पे थी। तो मतलब ये दोनों यहीं पे थे, और दूसरी जानिब उसके भाई जो ज़हीर है, जो केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आप कह सकते हैं उसके, वो हैं। उनका ये कहना है कि जिस दिन दुआ अगवा हुई थी वो वहाँ यहाँ मौजूद नहीं थे, दुआ खुद लाहौर आई थी। मुख्तलिफ बयानात सामने आए। तो अब ये जो कहें कि इख्तलाफ है या एक कहें कि तसादुम है इनके बयान में कि वो कह रहा है कि हम दोनों भाई यहाँ थे, वो दूसरा कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं था। तो ये सवाल से आज पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, और इस रिपोर्ट पर भी मज़ीद जो तफसीली समाअत होगी वो 1 अगस्त को होगी। ताम अब देखना यह है कि या तो ज़हीर सही है या शबीर सही है, मगर जो भी सही होगा उनका ये मामला है कि वो दोनों उस दिन जिस दिन दुआ कराची से अगवा हुई थी और अपने घर से निकली थी, उसको बेलहा के निकाला था, या माइनर बच्ची थी, तो वो जिस दिन भी वो वाक़या पेश आया तो उस दिन ये दोनों कराची में मौजूद थे। अगर यही साबित होता है, पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट दी है, उस हवाले से मज़ीद जो तहकीकात होगी वो भी पुलिस देगी अदालत में, और अगर ये साबित होता है तो इन पर फिर अगवा का केस भी जो है वो दाखिल हो सकता है। अच्छा ज़फ़र, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इस केस पे, और क्या समझते हैं 1 अगस्त को जो समाअत होगी उस पर ज़हीर और शबीर की गिरफ़्तारी के कितने इम्कानात हैं? इस रिपोर्ट की जो तसादम बयानात का जो तसादम होता है, इससे साबित होता है कि इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। तो इसकी बिना पर 1 अगस्त को गिरफ्तारी मुमकिन तौर पे इन दोनों में से किसी की हो सकती है, या क्या होगा? देखें, अब जो केस है वो हतमी मराहल में दाखिल होने जा रहा है। अब इस केस में 1 अगस्त को जो ज़हीर की दरख्वास्त ज़मानत है उस पर भी समाअत होगी, शबीर की दरख्वास्त ज़मानत में समाअत होगी, जो मेन केस है उस पर भी जो है वो समाअत होगी। तो हम जो है आपके चैनल से अपने नाज़रीन को ये मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में अब अगर ये साबित हो गया कि इन लोगों ने दुआ को अगवा किया है, और दुआ को अगवा किया है, और ये जो सेक्शन है वो लग गए, और जो चालान केस का है जो वो अदालत में पेश किया गया, अदालत ने मंजूर किया, तो हो सकता है कि ज़हीर और शबीर की गिरफ़्तारी हो, क्योंकि जब ये दफ़ात लगाई जाएगी और ये आर्टिकल लगाए जाएंगे अगवा के, और उसके अलावा जो दीगर दफ़ात जो उनके वकील की जानिब से कही गई थी कि ये भी लगाएं ये भी लगाएं, तो अगर वो लग गई तो उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हो सकती है। ताम अब ये तो हमारे जो ख्यालात होते हैं, हम जो है इस केस को देखते हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, आप भी देखते हैं केस को या किसी रिपोर्ट केस को करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये केस इस तरफ जाने लगा है। तो हम अपने जो ख्यालात हैं, जो अपने आइडियाज़ हैं, और जो अपनी एक्सपीरियंस है उस हवाले से तजिया जो कहते हैं आप उसको, वो हम आपको और आपके नाज़रीन को बता देते हैं कि अब ये है कि हतमी मरहला में दाखिल हो गया है। अगर ये चालान मंजूर होता है तो फिर ज़हीर और उसका भाई शबीर जो है जेल भी जा सकते हैं, उसके बाद उनके जो गिरफ़्तार है वो भी हो सकते हैं, दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। और दीगर जो मुल्ज़मान में इन दोनों को छोड़कर इस केस में 30 से ज़्यादा और मज़ीद मुल्ज़मान हैं, वो अगर चालान मंजूर होता है तो उनके खिलाफ़ भी सख्त और जल्द कार्रवाई किए जाने के जो है वो इम्कान है। अच्छा ज़फ़र बताइएगा, नए जो तफ्तीशी अफसर हैं, एक तो उनका जो रवैया है वो बड़ा जारहाना है सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने पिस्टल भी निकाल ली थी, तो उन पर वालदेन का कोई एतमाद है, या वालदेन की जानिब से उन पर अभी तक कोई एतराज़ तो सामने नहीं आया जो नई तफ्तीशी रिपोर्ट वो दे रहे हैं?
अभी तक इस हवाले से उनके वालिदैन की जानिब से कोई बयान नहीं आया। अली मेहदी काज़मी की तबीयत भी ख़राब थी तो उसने अभी तक कोई मीडिया पे नहीं आए तो उनका कोई बयान नहीं आया। मगर अभी तक ये देखा गया है कि अभी तक पुलिस की कारकर्दगी पर मुतमिन है। वकील की जानिब से भी ऐसे कोई एतराज़ात नहीं लगाए गए अभी तक। और इसके बाद अगर आपने बात की पिस्टल निकालने की, तो अदालत ने हुक्म दिया था कि दुआ ज़ेहरा को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की जाए, ना किसी से मिलने दिया जाए, ना उसका शोहर हो, भाई हो, कोई भी हो, और नहीं मिलने दिया जाए। तो वो मीडिया पे भी नहीं आ सके। तो उसने अपनी एक सेफ़ जोन बनाने के लिए उसने पिस्टल निकाली थी। पिस्टल निकालना एक गलत अमल है, बिल्कुल गलत अमल है। इसकी मजम्मत करते हैं हम बतौर सहाफ़ी, इसकी मजम्मत करते हैं। एक तो अदालत में उन्होंने पिस्टल निकाला, दूसरा उन सहाफ़ियों पर निकाला है पिस्टल, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये उसको नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सही करनी चाहिए, हम भी करेंगे, वो भी उनको भी करनी चाहिए। मगर इस तरह के जो वाक़यात पेश नहीं आए, क्योंकि हम एक मौजूद सहाफ़ी, हम अपने दायरे इख्तियार जानते हैं, हम उस पर रहकर अपनी सहाफ़त करते हैं। तो इस तरह के जो काम है हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पुलिस को इस तरह से जो है किसी सहाफ़ी पर या किसी और बंदे पर इस तरह से अदालत में पिस्टल नहीं निकालना चाहिए था। जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। जी नाज़रीन, आपने ज़फ़र सुमरो की ज़ुबानी ये सुना कि केस में पेशरफ़ जो है वो हुई है, केस हतमी मराइल में दाखिल हो गया है। बयानात में जो है तज़ाद दोनों भाइयों का वो आ चुका है। ज़हीर का कहना है कि मैं कराची में नहीं था, जबकि शबीर जो है वो कह रहा है कि कराची में था, ज़हीर मेरे साथ था। उनकी जो लोकेशन है CDR वो भी 27 मिनट के फासले की आ रही है। तो लग ये रहा है कि अगली पेशी पे जो हतमी रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, और ज़्यादा इम्कान जो है, कभी इम्कान इस बात का है कि इन दोनों भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और उसके साथ साथ मज़ीद जो मुल्ज़मान हैं उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए आर्डर जारी कर दिए जाएंगे। आगे देखना ये है कि 1 अगस्त को इस केस में क्या होता है। आगे जो भी तफसीलात होंगी इस केस के हवाले से, जो भी पेशरफ्त होगी, उसके साथ अगली एपिसोड में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।